पिता है क्या जो अपनी कन्या को ऐसे पुरुष के साथ अपनी कन्या विवाह दे जो आने वाले समय में साधु बनने वाला? एक संतान होने के बाद मैं त्याग दूंगा किसको? आपकी पुत्री को। वन में चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, गृह त्यागी बन जाऊंगा। आप में से कितने हो जो अपनी कन्या को ऐसे पुरुष के साथ, ऐसे दामाद के साथ, वर के साथ विवाह करोगे क्या? नहीं ना। तो महाराज कैसे करेंगे? महाराज स्वयं विचार करने लगते हैं, अरे ऐसे महाराज करदम जी के साथ जो शर्त रख रहे हैं मैं साधु बन जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, वो तो साधु पहले से हैं, वन में रहते ही है, कन्या सुन चुकी है, उसका स्पर्श, उसका साधना, उसके गुणों का वर्णन महाराज देवी देवहूति पहले से सुन चुकी है। महाराज ने जब शर्त रखा, शर्त को सुन करके सज्जनों, पिता तो मौन है, चुप है, लेकिन कन्या मंद मंद मुस्कुराने लगती है। और जब कन्या मुस्कुराने लगती है, माता भी मुस्कुराने लगी। कन्या के मुस्कुराने से माता भी मुस्कुराने लगी, और माता, कन्या और माता को मुस्कुराते देख करके राजा जान जाते हैं। और जब राजा जान जाते हैं, हाथ पकड़ ले, और हाथ पकड़ के कन्या का हाथ करदम जी के हाथ में दे देते हैं। हो गया अब पानी ग्रहण हो गया, शादी संपन्न। जैसे ही हाथ पकड़ाए, महाराज ने स्वीकार कर लिया, और शर्त तो पहले ही रख दिया था। तभी तो राजा ने कन्या दान कर दे, और भी कुछ देना चाहे, और जब दे देना चाहे तो महाराज करदम जी ने मना कर दिया, महाराज मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। अब जाने की बारी आई, विदाई की बारी आई। जिस प्रकार से कमर पकड़कर कन्या रोती है, माता और पिता की छाती में लिपट कर रोते हैं, वैसे ही राजा और रानी दोनों के दोनों खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। कन्यादान का ये अवसर जो आया है, माता पिता खूब रोए। वो कन्या भी, माता का छाती जो है, वस्त्र जो है, आंसुओं के कारण भीग जाता है। और भीग जाने के बाद अब तो विदाई करना ही था। जिस प्रकार से आप लोग अपनी कन्या का विदा करते हैं, वैसे वो भी विदा करती है। और विदा करने के बाद जैसे आए थे, वैसे ही सज्जनों रथ में बैठे, और रथ में बैठ के महाराज अपने देश को जहाँ से वो आए थे वहाँ वापस चले आ जाते हैं। और उसको अपने देश में सुंदर स्वागत सत्कार किया जाता है। ये देवी देवहूति करदम आख्यान जो है बड़ा ही आनंदित करने वाला है। इस कथा को अगर सुनना चाहें तो पूरा एक समय जो है समाप्त हो जाता है, परंतु समय में आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। हमको किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा बताना ही पड़ेगा। महाराज इधर तो मनु महाराज चले जाते हैं, और इधर देवी देवहूति अपने पति के साथ, क्या नाम है? देवी देवहूति। और जिसमें देवता को बुलाने की क्षमता हो, वही तो देवहूति है। आराधन करने से देवता आ जाए, जिनका नाम देवहूति। और एक करदम, करदम का नाम भी ऐसे ही नहीं पड़ा। अरे जो चरदम चना को खाते हो, चाप के पीस डालते हो, ऐसे इंद्रियों को चरदम अर्थात अपने बस में कर ले, उसी का नाम करदम है। और ऐसे करदम योगी करदम, ऐसी देवी देवहूति का विवाह संपन्न हुआ है। और उसी के यहाँ भगवान कपिल नारायण भगवान का आगमन होने वाला है। परंतु यहाँ देवी देवहूति जो है सेवा में लग जाती है, और सेवारत है। हुआ क्या, महाराज करदम जो है रोज की भांति तपस्या में रत, प्रतिदिन की भांति पूजा करे, ध्यान में लगे रहे। इस प्रकार से देवी देवहूति जो है वो भी अपने पतिदेव को भगवान विष्णु से, देवताओं से बढ़कर के मानती थी, इसलिए सेवा करती रही। 12 वर्ष व्यतीत हो गया। पत्नी को निहर के देखा भी नहीं है, निहार के देखे नहीं है, टक देखे नहीं है। हुआ क्या, 12 वर्ष व्यतीत हो गया। अब आज की बात होती थी, 12 वर्ष, एक आध महीना अगर पत्नी से, जिसके साथ शादी हुआ है ना, जिस लड़के के साथ शादी हुआ है, उस लड़के के साथ अगर बातचीत नहीं हुआ, तुरंत फोन लगाएगी अपने माता पिता को। ये तो बोल भी नहीं करेंगे, ये तो बात ही नहीं करते। तो माता पिता कह देंगे, अरे गाड़ी पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, आ जा। तो ये महीना नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो जाता है। सेवा करती रही। अपने स्वामी को देवता से बढ़कर के मानती है। और आज महाराज जब 12 वर्ष व्यतीत हो जाता है, कहीं उसके पश्चात महाराज करदम जी का ध्यान जाता है।
देखो एक ऐसे योगी थे जिसका नाम वाचस्पति मिश्र। क्या नाम? वाचस्पति मिश्र महाराज। उनका भी विवाह हुआ और विवाह के उपरांत वो सांख्य शास्त्र पर लेख लिख रहे थे, शंकर भाषा। और विवाह के पश्चात 36 वर्ष हो जाते हैं, इन्होंने भी पत्नी के साथ कोई बातचीत नहीं किया। 36 वर्ष तक के कोई बात नहीं, बस लेख में लगे रहते थे, लिखते ही रहते थे। शंकर भाषा पर लेखन सोचते थे, विचारते थे, फिर लिखते थे, फिर सोचते, फिर लिखते, मनन करते, फिर लिखते। और ऐसे ही 1 वर्ष नहीं 36 वर्ष व्यतीत हो गया। और जिस पत्नी के साथ, स्त्री के साथ विवाह हुआ, उसके साथ अभी तक कोई बात नहीं। शाम जब हो जाए ना तो प्रतिदिन वो पत्नी जो है उसके लिए दीप तैयार करके ला देती और समय पर वो भोजन भी कर लेते, पानी पी भी लेते, परंतु उधर चित्त जाता ही नहीं था। बस उसका चित्त तो लगा था लेखन में लगा रहता था। एक दिन की बात है सज्जनों, महाराज वाचस्पति मिश्र जो है ऐसे ही लिखते रहे। सुबह से शाम हो जाता है, शाम होने पर अंधियारा हो जाए, और जब अंधियारा हो जाए तो पत्नी एक चिमचिमाती हुई दिया ला के रख दी। और वो दिया के पत्नी जानती है महाराज लिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं दिया ले जाके रख दूं। दिया ले जाके रख दी और उसी के प्रकाश में वो लिखते रहे। लेकिन ये प्रकाश जो है कम पड़ रहा है, लौ कम पड़ रहा है, इसलिए ये देवी को लगा, पत्नी को लगा लौ कम पड़ रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके लौ को बढ़ाती हैं। और जैसे ही लौ को बढ़ाई, प्रकाश जो है जोर से फैलता है। जो मध्यम हो गया था, मंद हो चला था, वो प्रकाश थोड़ा ज्यादा दिखने लगा। और जब ज्यादा दिखने लगा, अचानक एकाएक महाराज का नजर उस देवी के ऊपर पड़ता है। और जब देवी के ऊपर पड़ता है, 36 वर्ष पहले विवाह हुआ था, उस देवी से उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवी से क्या पूछा है? देवी तुम कौन हो? जिसके साथ विवाह हुआ था उसको पूछ रहे हैं तुम कौन हो? देवी ने कहा, महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मेरा आपका विवाह हुआ था महाराज, स्मरण करो महाराज, स्मरण करो। महाराज ने स्मरण किया, हाँ मेरा विवाह हुआ था, तो मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, स्मरण हुआ, हाँ मेरा विवाह हुआ था। ठीक, तो देवी बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछे? तुम्हारा नाम क्या है? देवी ने कहा, मेरा नाम भामती है। महाराज को आज पता चला उनका नाम भामती है। देवी महाराज जब बड़े प्रसन्न होते हैं। सज्जनों इस विषय में विचार करो। कथा तो आगे बताऊंगा। आजकल क्या होता है? आजकल मैंने उस संयमी व्यक्ति के बारे में बताया, मैंने उस समय व्यक्ति जो 12 वर्ष तक के पत्नी को देखते तक के नहीं है, 36 वर्ष तक के जिससे उन्होंने बात भी किया, बात छोड़ दीजिए, जिसको देखा भी नहीं है, ऐसा योगी, ऐसा संत जिनके यहाँ भगवान का आगमन होने वाला है। और आज की बात करो, जिस लड़की का विवाह होने वाला है, जिस पुरुष का, जिस लड़का और लड़की का विवाह होने वाला है, देखने जब जाते हैं तो मोबाइल छोड़ के आते हैं, रात को बात करेंगे। देखने जब जाते हैं तो मोबाइल छोड़ के आते हैं, रात दिन माता पिता वो धमक के मारे परेशान है, रात दिन टहल के पता नहीं बेटी ऊपर से नीचे कब आएगी, ऊपर से नीचे वो कब आएगी, माता पिता परेशान है। किससे बात कर रही है? वो होने वाले से। परंतु यहाँ तो 36 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष हो गया है, कहा महाराज? इधर 36 वर्ष वाले वाचस्पति मिश्र कहते हैं, देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कहो मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुमने इतने दिनों तक की सेवा की है, इसलिए सेवा का फल मेवा तो मिलना ही चाहिए, वरदान मांगो। देवी कहती हैं, बोली महाराज आप शंकर भाष्य पर लोग जगत के कल्याण के लिए आप लेखन कर रहे हैं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जगत कल्याण हेतु आप लेख लिख रहे हैं महाराज, बस मैं जीती रहूं और ऐसे ही आपकी सेवा करती रहूं, सेवा करते करते मैं मर जाऊं, यही आशीर्वाद दो महाराज। महाराज फिर से पूछे, देवी कुछ तो मांग लो।
मैंने जो कुछ किया है इसमें तुम अधिकार नहीं हो, अधिकार रखती हो, इसलिए बता मांगो। फिर पुनः देवी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसे ही सेवा करती रहूं। लेकिन महाराज ने कहा, वाचस्पति मिश्र ने कहा, देवी 36 वर्ष तक के तुमने सेवा की है, इसलिए जिस शंकर भाष्य पर मैं लेख लिख रहा हूँ वो शंकर भाष्य आज से भामनी शास्त्र के नाम से जाना जाएगा। महाराज ने उस शास्त्र को भामनी शास्त्र के रूप में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से सज्जनों, ठीक करदम जी मुनि जी महाराज हैं जिन्होंने 12 वर्ष तक के पत्नी को निहारा तक के नहीं है, और आज जब देखते हैं जिसका साड़ी मैली कुचैली हो चुकी है, जिसका रूप महलों से आई हुई थी, और महलों से जब आई हुई थी बड़ी सुंदर जान पड़ती थी, वो आज देवी देवहूति का शरीर मैला कुचैला साड़ी के साथ दिखाई पड़ रही है। देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। जिस विभूतियों को भगवान ने प्रदान किया है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक बार राजा का राज्य समाप्त हो सकता है, रुपया पैसा विधायकी समाप्त हो सकता है, और मंत्री जन जो है वो भी उनका पद समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ विभूति आशीर्वाद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए तुम बराबर की अधिकारी हो, मांगो। देवी देवहूति से महाराज इस प्रकार जब महाराज करदम ने देवी देवहूति से कहा तो देवहूति को स्मरण हो जाए। राधम बत द्विजवर से तदमोग योग मायाधिपैतम विभो तदवैर में भरत यस्ते प्रधर आई समय संग संगो भूयादगिरी यसी गुना प्रसव सती नाम। उन्होंने कहा, बोले स्वामी द्विज श्रेष्ठ है प्रभु, है परमात्मा, मैं जानती हूँ आपको जो कुछ प्राप्त है वो निष्फल जाने वाला नहीं है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, परंतु भगवान हे स्वामी है पतिदेव, मैं आपको स्मरण दिलाती हूँ। विवाह के समय आपने जो शर्त रखा था, महाराज मैं काम से कुलसित हुए जा रहे हैं। आप जैसे पति को प्राप्त करने के उपरांत जगत में ऐसी कोई नारी नहीं होगी, स्त्री नहीं होगी जो आप जैसे पति को पाकर संतान की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखे। इसलिए महाराज याद कीजिए, स्मरण कीजिए, आपने संकल्प लिया था, शर्त रखे संतान की प्राप्ति के संबंध में। तो महाराज मुझ काम से कुलसित स्त्री नारी का आप अभिलाषा पूर्ण कीजिए। जो कुछ गृहस्थ आचरण में लगना हो आप कहिए भगवान, वो सब व्यवस्था कीजिए, आप स्मरण कराएं। और अब तो क्या था, जब स्मरण कराए तो अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए महाराज करदम योगस्थ होते हैं, और योगस्थ होकर के उन्होंने ऐसा सुंदर विमान बनाया। और ये विमान बड़ा, ये हमारे दुर्ग की इतना बड़ा विमान का निर्माण कर लिया, सुंदर भवनों का उसमें निर्माण किया गया है, एक के ऊपर एक कतारी बना हुआ है, और ऐसे चमचमाते हुए सुंदर महलों को, और इन महलों में सुंदर सैया भी रखा हुआ है, और अटारियों के सम्मुख दरवाजे दरवाजे पर जिस प्रकार से अभी आप और हम कृत्रिम कबूतर, कौवे, शेर, हिरण आदि का निर्माण करते हैं, वैसे ही योगस्थ होकर उन्होंने बनाया। ये कृत्रिम है, प्रकृति जन्य नहीं है। देखने में परम सुंदर है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि है, प्रकृति है। एक कबूतर दूसरे कबूतर से बातें, कौवे बातें कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है बनाया किसने। करदम जी योगस्थ होकर के बनाए हैं। महाराज ऐसे परम सुंदर भवन को देखकर, विमान को देखकर भी वो सुंदरी देवी प्रसन्न नहीं होती है। और जब महाराज जान जाते हैं प्रसन्न नहीं है, तो उन्होंने कहा देवी स्नान करो, और स्नान करके तुम इस विमान में चलो, बैठ जाओ, आज्ञा हो गई। और जब आज्ञा हुई सज्जनों, उस समय महाराज की आज्ञा को प्राप्त करके देवी देवहूति जो है वो बिंदु सर, जहाँ महाराज भगवान पधारे थे, उसी बिंदु सर में स्नान करने के लिए डुबकी लगाए। और जैसे ही डुबकी लगाए उन्होंने 1000 कन्याओं को देखी। देवी देवहूति 1000 कन्या को देखी।
और देखी देख ये करती क्या है, सब के सब पास में आए और हम आपकी दासी हैं, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। सब के सब अब दासी भाव प्रकट कर रही हैं। स्नान कराए और स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाए। दुकुले निर्मूले नूनम ददुरसे च मानरा भूषणानि परधरयानि विरेण्यासि धुन्वन्मनसि च। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद आभूषण भी पहनाए और आभूषण पहनाने के बाद जब सुंदर दिखाई पड़ने लगे पश्चात एक सुंदर दर्पण ला के दिखाए। और जब दर्पण ला के दिखाए ना तो अपने ही स्वरूप को रूप को देख करके वो लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं। और अब लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, पर अपने पति का स्मरण हुआ है। और जब पति का स्मरण हुआ, मेरे पति देव कहाँ हैं, एक पति को स्मरण करे, पति सम्मुख खड़े हैं। और अब विदुर जी महाराज को मैत्र जी से कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। विदुर जी अब तो पति भी जान जाते हैं, कर्दम भी योगी है, जान गए अपने पत्नी का भाव। हाथ पकड़े महाराज और हाथ पकड़ के अब विमान में बिठाए और विमान में बिठा करके सुंदर देवांगनाओं को जिस प्रकार से देवतागण कहा उन सुंदर सुंदर तीर्थों में ले जाते हैं, वहां ले चलते महाराज। कहां तक के कहूं महाराज, मेरु कुबेर जी जिस प्रकार से मेरु पर्वत की तलहटी में जाकर भ्रमण करते हैं, वैसे ही महाराज अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए कहाँ कहाँ वैश्वंभर, सूर्यसेन, नंदसन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ आदि आदि उन तीर्थों का सेवन कराते हैं। हजारों हजारों वर्ष तक के महाराज घुमाते रहे। फिर भी पत्नी को ऐसा लगा जैसे मानो हम क्षण मात्र में घूम फिर आए हैं। महाराज वहां से घुमा फिरा के वापस लाए और वापस लाए तो इनको अभी भी कम जान पड़ रहा है, मुहूर्त मात्र जान पड़ रहा है। और अब अभिलाषा क्या थी, संतान प्राप्ति की अभिलाषा। इसलिए अपनी पत्नी की प्रिय इच्छा को पूरा करने के लिए महाराज विभज्जनोदात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् 9 भागों में विभक्त होकर के महाराज अपनी पत्नी को गृहस्थ आचरण के द्वारा प्रसन्न करते हैं। और गृहस्थ आचरण से प्रसन्न जब हो जाए उस देवी देवहूति से 9 कन्या प्राप्त करते महाराज। और 9 कन्या देखने में सुंदर माता के समान, 9 कन्या। और ये 9 जब कन्या पैदा हो जाए सज्जनों, 9 कन्या को प्राप्त करके देवी देवहूति परम आनंदित है। सर्वांग सुंदरी ये कन्या साथ में, जिनके शरीर से सुंदर सुगंध भी निकलता था। और इधर अब तो समय है, धीरे धीरे बीतना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, ऐसे ही बैठे थे आश्रम में, महाराज देवी देवहूति भी बैठी हुई थी। और उस समय देवी देवहूति को मौका मिल गया। और जब मौका मिला तो पतिदेव से बोले, महाराज 9 कन्या है महाराज, इन 9 कन्याओं का मैं विवाह कैसे करूंगा। और ये विवाह तो हो ही जाएगा, विवाह होने के बाद अपने अपने पतिदेव के पास चले जाएंगे। और जब ये चले जाएंगे मैं अकेली पड़ जाऊंगा महाराज, मैं किसके भरोसे रहूंगी। इसलिए सुख दुख का पारावार कौन ख्याल रखेगा महाराज, एक संतान होना ही चाहिए। भगवान कर्दम जी जान जाते हैं। कर्दम जी उन्होंने कहा, बोले देवी तो ठीक कहती है, इसलिए चिंता ना कर। महाराज बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम बस संयम के द्वारा उस परमात्मा भगवान परम पिता परमेश्वर का आराधन करो। भगवान परम प्रसन्न होकर के तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे। स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सज्जनों, अब तो क्या था, संयम आदि के द्वारा व्रत करती हैं। और व्रत करने के बाद अब भगवान की कृपा हुई। भगवान जो है महाराज कर्दम जी के शरीर में प्रवेश किया, गृहस्थ का आचरण हुआ। और समय आने पर भगवान कपिल नारायण जो है अब तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदन कार्दम्भिर्मापन्नो जगनिरीव धारुणी। भगवान जो है देवी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण हो जाते हैं। बोलो कपिल नारायण भगवान की। भगवान कपिल नारायण दीप वहीं पे रख लिया करें, अगरबत्ती पास में रख लिया करें, दीदी दे दो वहीं पे। और जब
कपिल नारायण भगवान का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी तो ऐसे ही पहले ही जानते हैं, महाराज ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्रों को साथ में लेकर पहुंच जाते हैं। मरीचि आदि ऋषि महात्मा साथ में आए हुए हैं। और अब तो क्या था, भगवान ब्रह्मा जी भगवान के पास दर्शन करने पहुंचे। गोविंद मधुसूदन भगवान को प्रणाम करे, प्रणाम करने के पीछे पीछे सब ऋषि महात्मा प्रणाम करे। अब बारी महाराज पहुंचे, मनु महाराज कर्दम जी के पास पहुंचे। और जब कर्दम जी के पास पहुंचे सज्जन, कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तूने आज्ञा का पालन किया है। एतावत्रेव शुश्रूषा कार्या पित्रे पुत्र कई। पुत्र का परम धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। अगर पिता कहे बेटा ये काम करना है तो पुत्र क्या, जो आज्ञा पिताजी ऐसा कहें वही आज्ञाकारी पुत्र कहलाता है। तूने आज्ञा का पालन किया है बेटा, और मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तू धन्य है, संतान वृद्धि किया। और इधर देवी के पास पहुंचे। दोष रही देवी राजकुमारी, तुमने भगवान मधुसूदन को, कपिल नारायण भगवान को जन्म दिया है, सुंदर सेवा करो, भगवान का जन्म हुआ है, दोनों को आशीर्वाद दे। और आशीर्वाद दे करके भगवान ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही नारद भगवान के साथ वापस, और आज्ञा भी दिया कि मरीचि आदि ऋषियों के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और सब गरुड़ महाराज हंस में आए थे, बैठ के चले गए, नारद भी चले गए।